गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 है जो कि राजीव की बुक से है, जिसके हम एग्जाम्पल्स को पहले सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि एक द्वि अंकीय संख्या, अगर क्वेश्चन में कभी भी बोला जाए कि दो अंकों की एक संख्या है तो आपको कुछ नंबर्स का पता होना चाहिए। क्या नंबर्स? कि उसमें इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। अगर ये दोनों आपको पता है तो ही आप इसको ज्ञात कर पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मान लेते हैं। माना संख्या का इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y है। तो एक्चुअल में संख्या क्या रही होगी? संख्या रहेगी 10y प्लस x, यानी कि जो भी दहाई का अंक रहा होगा उसमें 10 से गुणा हम कर देंगे। ठीक, इतनी बातें बेसिक सी आपको पता होनी चाहिए कि कोई संख्या है और संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो जो संख्या रहेगी 10y प्लस x रहेगी। आगे बोला गया है कि दो अंकीय संख्या तथा अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का जोड़ जो है 99 हो जाता है। यानी अब हम इकाई का जो अंक है उसको दहाई की जगह पर और दहाई का अंक है उसको इकाई की जगह पर चेंज करेंगे। संख्या के अंक बदलने पर, संख्या के अंक बदलने पर, अंक बदलोगे तो 10x प्लस y हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या आ गया है कि जो संख्या है उसका और संख्या के अंक जो बदले गए हैं उन दोनों का जोड़ 99 है। 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 99। देखो तो ये 10 और 11x प्लस 11y बराबर 99 हो जाएगा। 11 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रहेगा x प्लस y बराबर 99। अब 11 से जब 99 भाग लगाएंगे तो x प्लस y का मान रह जाएगा 9। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें संख्या के अंकों का योग पता पड़ गया, कितना है? वो है 9। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 3 हो। अब संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 3 है। अच्छा, एक बात आपको इसमें पता है कि हमें ये भी नहीं पता है कि इसमें इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है। अगर हम ये मानते हैं कि इकाई का अंक अगर बड़ा है और दहाई का छोटा है तो प्लस 3 आएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इकाई का अंक छोटा हुआ दहाई का अंक बड़ा हुआ तो कैसा आएगा? माइनस का 3 आएगा। इसीलिए हम इसको प्लस और माइनस में मानेंगे। एक बार तो हम x माइनस वाई का मान प्लस 3 लेंगे और एक बार माइनस 3 लेंगे। ठीक, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि एक्चुअल में ये नहीं पता है कि इकाई का अंक इसमें से बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है। इसीलिए या तो कोई भी हो सकता है, एक बार हम प्लस लेंगे दूसरी बार माइनस लेना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 कहाँ? ये रहा। समीकरण 2 ये रहा। दोनों को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई बराबर 9 है और x माइनस वाई बराबर 3 है। जब दोनों को हमने प्लस कर दिया तो 2x बराबर हो जाएगा 12, यानी x बराबर आएगा 6। अगर x का मान 6 है तो y का मान कितना आएगा? 3। y का मान कितना आएगा? 3। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 6 रखेंगे और 6 में से 6 को 9 में से माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो संख्या क्या रहेगी? संख्या क्या होगी? y जो है दहाई का अंक है तो 10 गुणे 3 प्लस 6, यानी कि वो संख्या रहेगी 36। कितनी आएगी संख्या? 36। ये कब हुआ? जब हमने संख्या को प्लस का माना हुआ है। अगर हम संख्या को माइनस का मानते हैं तो x प्लस वाई बराबर 9 है और x माइनस वाई बराबर माइनस 3 है। तो ये कट जाएगा और 2x बराबर हो जाएगा 6, यानी x बराबर आएगा 3। और x का मान अगर 3 है तो y का मान कितना आएगा? 6 रहेगा। तो संख्या क्या रहती? 10 इंटू 6 प्लस 3, यानी संख्या रहेगी 63। या तो संख्या 36 हो सकती है
या फिर संख्या 63 हो सकती है। ऐसा क्यों है, दो संख्याएं क्यों आ रही है? क्योंकि हमें एक्चुअल में इनका अंतर जो पता है उसमें ये नहीं पता है कि इकाई का अंक बड़ा है या फिर दहाई का अंक बड़ा है। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एक संख्या जो है 2 अंकों की है। जब संख्या 2 अंकों की है तो उसमें मानना पड़ेगा इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो सेम इसी क्वेश्चन की तरह इसको मान लेते हैं। माना संख्या के इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या रहेगी? संख्या होगी 10y प्लस x। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है कि यदि संख्या के अंकों का योगफल यदि संख्या को संख्या के योग से भाग दे तो भागफल 6 प्राप्त होता है तथा शेषफल कुछ भी नहीं आता। यानी संख्या में संख्या के अंकों से ही भाग लगाना है, अंकों के जोड़ से, तो 6 बार भाग लग जाता है। यानी कि संख्या क्या है हमारे पास 10y प्लस x है, उसके अंक क्या है इकाई और दहाई की x और y। अगर हमने x प्लस y से भाग लगाया तो भागफल कितना आया 6, यानी वो 6 बार कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10y प्लस x बराबर 6x माइनस 6y प्लस 6y होगा। अब y को इधर पक्षांतर कर देंगे, x को उधर पक्षांतर करेंगे तो 10y माइनस 6y बराबर 6x माइनस x, यानी कि 4y बराबर 5x। अगर यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो 4/5y निकल के आएगा। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया y के पदों में। अगर ये हमने निकाल लिया है तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो x का मान निकाला है ये तो फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व हो गया। अब आगे भी क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या दिया हुआ है, संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं। अब संख्या एक्चुअल में क्या थी 10y प्लस x है, उसमें से 9 माइनस कर देंगे तो संख्या है 10y प्लस x में से 9 घटा दिए तो संख्या के अंक जो है बदल जाते हैं। इकाई का स्थान दहाई के स्थान पर आ जाएगा और दहाई का स्थान जो है इकाई के स्थान पर आ जाएगा। तो अब हम इसको चेंज करते हैं, माइनस करते हैं, इसको इधर कर देंगे। या फिर एक और काम कर सकते हैं हम, क्या कि x की जो वैल्यू है वो 4/5 रख सकते हैं। 10y प्लस x की वैल्यू 4/5y माइनस 9 बराबर 10 इंटू 4/5y प्लस y। 5 से कट जाएगा ये 2 बार और 4 दूनी 8y प्लस y यहाँ हो जाएगा। और इस वाले नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी एलसीएम ले लेंगे हम 5 तो 50y प्लस 4y माइनस 45 और अब इस 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 54y माइनस 45 बराबर 40, ये हो जाएगा 41, सॉरी 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 8y ये रहा, 1y ये रहा, 9y हो गया और 9 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 5 9 में 45 हो जाएगा। यानी 54y माइनस 45y बराबर 45। इसको यहाँ पक्षांतर किया, इसको यहाँ पक्षांतर कर दिया तो ये रहेगा 9y बराबर 45, यानी कि y का मान आ जाएगा 5। तो y का मान 5 आ गया। अब x का मान कितना आएगा, वो कितना था, x बराबर 4/5y था और y की वैल्यू क्या है 4/5 गुणे 5, 5 से 5 कट गए, x का मान आ जाएगा 4। अब संख्या क्या रहेगी 10y प्लस x है। संख्या क्या है 10y प्लस x, 10 गुणे y का मान आया है 5 प्लस x का मान 4, यानी कि संख्या जो रहेगी वो क्या होगी 54 रहेगी। ठीक, संख्या क्या रहेगी 54। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 5 किताब और 7 पेनों का मूल्य। जब दो चीजें दे रखी हैं, किताब है और पेन है, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक, तो माना किताब का मूल्य
माना किताब का मूल्य बराबर x रुपए और पेन का मूल्य बराबर y रुपए है। पेन का मूल्य बराबर y रुपए है। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन में कि 5 किताब तथा 7 पेजों का मूल्य, 5 किताब हैं यानी कि 5x प्लस 7y बराबर 5 किताब और 7 पेनों का मूल्य 79 रुपीज है। कितना है? 79। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकंड वाले में क्या है? ठीक, इसमें है 7 किताबों और 5 पेनों का मूल्य 77 है। 7 किताबों और 5 पेनों का मूल्य, 7 किताबों यानी कि किताबों का मूल्य क्या है? x रुपए है। 7x प्लस 5y बराबर 77। यानी जो दो समीकरण तैयार हो गए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यानी अगर मैं सेकंड वाले समीकरण में 7 से गुणा कर दूं और माइनस फर्स्ट में हमें 5 से गुणा कर दिया जाए, तब क्या रहेगा? इसको सॉल्व करेंगे। 7 से जब गुणा करेंगे सेकंड वाले में 49x प्लस 35y इक्वल टू 9 49 539। अब फर्स्ट वाले 5 से गुणा करेंगे तो 25x प्लस 35y बराबर, जब 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 4 और 7 पंजे 35 और 4 39। दोनों को हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर 35y कट जाएगा। यानी यहाँ रहेगा 24x बराबर, यहाँ पे 4 4 144, x का मान 6 आ गया। x का मान 6 मतलब किताब जो है 6 रुपए की है। अब x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो x का मान रखेंगे तो 5 गुणे 6 हो जाएगा प्लस 7y बराबर 79। यानी कि 30 प्लस 7y बराबर 79 और 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 79 माइनस 30। कितना आएगा? 7y इज इक्वल टू 49 यानी y इज इक्वल टू 7। यानी जो किताब है वो 6 रुपए की है, जो पेन है वो कितने की है? 7 रुपए की है। तो अब पूछा गया है इसमें कि एक किताब और 2 पेनों का मूल्य। एक किताब है तो यानी x रुपए किताब की हो गए, पेन के कितने हो जाएंगे? 2y। x का मान 6 रुपए प्लस 2 गुणे 7, 6 प्लस 14 बराबर 20 रुपए हो जाएंगे इसके। ठीक है ना? यानी एक किताब और 2 पेन का जो मूल्य रहेगा वो कितना रहेगा? 20 रुपए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। जब 2 अंकों की संख्या है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम कि माना संख्या के इकाई का अंक बराबर x है और दहाई का जो अंक है वो कितना है? y है। तब संख्या क्या रहेगी? संख्या होगी 10y प्लस x। लेकिन सवाल में बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 12 है। यानी अंक क्या है? इकाई और दहाई के अंक, दोनों को जोड़ दें यानी y प्लस x या x प्लस y बराबर 12 है। ठीक, तथा अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। यानी अंकों का स्थान बदल दिया हमने, y की जगह पर x और x की जगह पर y, तो दी गई संख्या से वो 18 अधिक है। पहले संख्या क्या थी हमारे पास? 10y प्लस x थी, इससे वो 18 ज्यादा है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को पक्षांतर किया जाएगा 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 18, यानी कि 9x माइनस 9y बराबर 18। 9 को अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18 रहेगा। 9 से कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 आएगा। एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। दोनों को हम सॉल्व करेंगे
यानी दोनों को प्लस कर देंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी कि x प्लस वाई बराबर 12 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 14 और x बराबर आएगा 7। अगर x का मान 7 है तो 7 यहाँ रखेंगे, 7 को माइनस कर देंगे 12 में से तो बचेगा 5, यानी कि y की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। अब संख्या क्या रहेगी, संख्या है 10y प्लस x, यानी 10 गुणे y का मान 5 प्लस x का मान 7, यानी 50 प्लस 7 इक्वल टू 57 जो है उसकी संख्या रहेगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश, अब देखो भिन्न वाले क्वेश्चन आ गए तो भिन्न में क्या रहेगा कि हम उसमें भिन्न में अंश और हर को पता होना चाहिए। हमें जब भी हम कोई भिन्न लिखते हैं तो उसको अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं। तो पहले हमें अंश पता होना चाहिए, उसके बाद हर पता होना चाहिए। माना भिन्न का जो अंश है वो x है और भिन्न का जो हर है वो क्या है, y है। तो एक्चुअल में भिन्न क्या रहेगी, भिन्न रहेगी x बटे y। भिन्न क्या रहेगी, x बटे y। अब क्वेश्चन में क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। यानी भिन्न के अंश में तो हमने 1 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दिया तो भिन्न जो है 1 के बराबर हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 और 1 को भी इधर पक्षांतर जब कर देंगे तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे बोला गया है यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब देखो अंश में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन हर में 1 जोड़ दिया गया है तो अंश सेम ऐसे ही रहेगा। हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x बराबर y प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू में पता है कितनी आई थी, y माइनस 2 यहाँ रख देंगे, 2y माइनस 2 इक्वल टू y प्लस 1, यानी 2y माइनस 4 इक्वल टू y प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा, देखो इनको जब पक्षांतर करेंगे तो 2y माइनस y इज इक्वल टू 1 प्लस 4, यानी y इज इक्वल टू 5 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और समीकरण फर्स्ट में जब हम x y का मान रख देंगे तो 5 माइनस 2 यानी x का मान आ जाएगा 3। तो भिन्न क्या रहेगी, भिन्न रहेगी x बटे y, यानी कि 3/5 जो है इसकी भिन्न रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो जब आयु वाले क्वेश्चन होंगे ना उनमें हम वर्तमान आयु को पता करेंगे। पहले क्या करेंगे, वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु पता होगी तो ही हम निकाल पाएंगे। माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसमें कि हमें पिता की आयु पता है, तो उसने कहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो पिता की आयु x वर्ष है तो पुत्र की आयु 3y रहेगी। ये समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। सेकंड है 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगनी हो जाती है। कब की बात करिए, 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद की बात करेंगे तो पिता की आयु हो जाएगी x प्लस 12 और पुत्र की आयु रहेगी y प्लस 12। अब उसने कहा कि पिता की जो आयु अपने पुत्र की आयु की 12 वर्ष बाद दुगनी रह जाती है। कितनी रहती है, 2 गुने के बराबर।
अब यहाँ x की वैल्यू रख देंगे कितनी है 3y प्लस 12 बराबर 2 से इसमें गुणा कर देंगे 2y प्लस 24 यानी 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 24 माइनस 12। 2y को इधर पक्षांतर किया तो माइनस का हो जाएगा और 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ रहेगा y इज इक्वल टू 12। तो जो पुत्र की आयु है वो कितनी है 12 वर्ष है और इस y के मान को समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 12 यानी कि 36 वर्ष जो है पुत्र पिता की आयु रह जाएगी। ठीक है, पिता की आयु कितनी आएगी 36 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी आएगी 12 वर्ष आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का, देखो अब पिता और पुत्र का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, तो इसको भी ऐसे ही मानेंगे। माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष है। ठीक, पिता की आयु कितनी है x वर्ष और पुत्र की आयु है y वर्ष। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 70 वर्ष हो जाता है। यानी कि पिता की आयु तो ऐसी रहने दी, पुत्र का डबल कर दिया, दोनों की आयु को जोड़ा तो 70 वर्ष हो गई। ठीक, ये समीकरण नंबर फर्स्ट तैयार हो गया। अब आगे बोला गया है परंतु यदि पिता की आयु का दुगुना और पुत्र की आयु जोड़ी जाए तो योगफल 95 होता है। यानी अब पिता की आयु को दोगुना कर दिया गया और पुत्र की आयु को ऐसे रहने दिया गया तो इनका योगफल जो है 95 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो दोनों में कोई भी चर गुणांक बराबर नहीं है, चरों का गुणांक बराबर नहीं है तो इसको हम डबल कर लेते हैं। यानी जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस फर्स्ट वाले कर देंगे तो ये रहेगा 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 190 एंड सेकंड वाले को माइनस करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। दोनों को हम माइनस कर देंगे, देखो 2y से 2y कैंसिल आउट, यहाँ रहेगा 3x इक्वल्स टू 120 यानी x की वैल्यू आ गई 40 ईयर 40 वर्ष। यानी जो पिता रहेगा वो कितना 40 वर्ष का रहेगा और अब पुत्र की आयु चाहिए तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे हम। तो 20 प्लस 2y बराबर 70 यानी 40 वर्ष है पिता की आयु, तो यहाँ पर 40 रहेगा। 40 को अगर माइनस करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 यानी y इज इक्वल टू 30/2। जो 2 आएगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि ये 15 आ जाएगा। तो जो पुत्र की आयु रहेगी वो कितनी रहेगी 15 वर्ष। पुत्र की आयु रहेगी 15 वर्ष और पिता की आयु रहेगी 40 वर्ष। तो आप पहले इन क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक समय रमेश की आयु और 1/3 भाग राजू की आयु के 2/3 भाग से 2 अधिक है। तो 2 लोग हैं इसमें रमेश और राजू। तो मान लेंगे कि माना रमेश की आयु, क्वेश्चन नंबर 8 है, माना रमेश की आयु बराबर x वर्ष और राजू की आयु बराबर y वर्ष है। अब देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया क्या, कहा क्या गया है कि एक समय रमेश की आयु का 1/3 भाग, रमेश की आयु कितनी है x और x का 1/3 भाग जो है राजू की 2/3 भाग, राजू की आयु के 2/3 भाग से 2 अधिक है। अब राजू की आयु का कितना कर देंगे 2/3 भाग करेंगे, उससे भी कितनी अधिक है 2 अधिक है रमेश की आयु। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x/3 बराबर 2y प्लस 6/3
और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी x बराबर 2y प्लस 6। ये समीकरण नंबर फर्स्ट तैयार हो जाएगा। ठीक, आगे क्या बोला गया इसमें कि 4 वर्ष बाद रमेश की आयु, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद रमेश की आयु क्या रहेगी, 4 वर्ष बाद रमेश की आयु, रमेश की आयु बराबर x प्लस 4 वर्ष रहेगी, क्योंकि अब 4 वर्ष बाद है तो 4 जोड़ देंगे, उसमें जो भी आयु अभी की है उसमें हम 4 जोड़ देंगे। आगे क्या बोला गया है, रमेश 4 वर्ष बाद रमेश की आयु राजू की 5 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी है, तो राजू की 5 वर्ष पहले की आयु हमें पता होनी चाहिए। तो 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। अब इन दोनों में कॉम्बिनेशन बताया गया है कि रमेश की आयु जो है 4 वर्ष बाद की और राजू की 5 वर्ष पहले की आयु से वो 4 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 2y प्लस 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 4y माइनस 20। अब y के टर्म को एक तरफ कर लेंगे तो ये हो गया 2y प्लस 10 4 ऑफ 6 इक्वल्स टू 4y माइनस 20। तो 20 को इधर ले आएंगे, 2y को इधर पहुंचा देंगे, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 4y माइनस 2y, यानी 30 इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू 15 ईयर, यानी 15 वर्ष। तो राजू की आयु कितनी आ गई 15 वर्ष और रमेश की आयु क्या रहेगी x इज इक्वल टू 2 इंटू 15 प्लस 6, यानी 15 दूनी 30 और 6 36 वर्ष रहेगी रमेश की आयु। ठीक, ये राजू की आयु है और ये रमेश की आयु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 4 कुर्सियों का मूल्य 7 मेजों का मूल्य जो है 360 रुपए है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य हमें पता होना चाहिए। तो माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपए है और एक मेज का मूल्य बराबर y रुपए है। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है। 4 कुर्सी और 7 मेज, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना होगा 4x और 7 मेज का मूल्य 7y बराबर जोड़ा तो 360 हो गया। ये पहला समीकरण है। सेकंड है कि 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। 6 कुर्सी और 10 मेज, 6 कुर्सी का मूल्य कितना होगा 6x और 10 मेज का मूल्य 10y बराबर हो जाता है 520 रुपए, यानी ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों में इसको आसान करना सीखेगा, यहाँ भी 12 हो सकता है यहाँ भी, यानी समीकरण फर्स्ट में हम गुणा करेंगे 3 से और माइनस सेकंड में गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 21y बराबर 1080। और अगर हम सेकंड वाले में करेंगे तो 12x प्लस 20y इक्वल्स टू 1040। दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 12x कट जाएगा, यहाँ रहेगा y और y इज इक्वल टू आएगा 40, यानी कि जो इसकी टेबल थी उसका मूल्य कितना था 40 रुपए। अब जो कुर्सी है, कुर्सी का मूल्य कितना रहेगा उसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यानी कि 4x प्लस 7 इंटू 40 बराबर 360। 7x प्लस 280 बराबर 360। 4x बराबर 360 माइनस 280। अब दोनों को माइनस करेंगे तो रहेगा ओनली 80, यानी 4x बराबर 80, x बराबर
20 रुपये, यानी 20 रुपये की कुर्सी है और 40 रुपये की मेज है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग बताओ। तो अलग अलग यहाँ से निकल के आ गया, यानी कुर्सी का मूल्य 20 रुपये और मेज का मूल्य 40 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है 165x प्लस 172y। 165x प्लस 172y बराबर 7 और 172x प्लस 165y बराबर -7, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो, जब भी कोई भी चीज अगर आपको बराबर दिख रही है, चाहे तो वो x हो, चाहे y हो, चाहे अचर पद हो, उसको पहले जोड़ के या घटा के हम काट देंगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है बराबर में? 7। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने, इसको सेकंड मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 165x प्लस 172y बराबर 7, 172x प्लस 165y बराबर -7। जब हमने दोनों को जोड़ा तो 7 से 7 कट गया और इन दोनों को जोड़ेंगे 7 3 337x प्लस 337y बराबर 0। अब 337 को कॉमन लिया और उसको 0 में भेज दिया। तो 337 को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस वाई बराबर 0। अब 0 में 337 से भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 0 आ गया। यानी x का मान निकाले तो कितना आएगा? -y के बराबर आ गया। x का मान कितना आ गया? -y के बराबर। अब इसको एक बार तो हमने जोड़ दिया, अब एक बार हम घटा देते हैं। क्या करेंगे? एक बार घटा देते हैं। घटाएंगे तो 165, यानी समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। या तो आप घटा भी सकते हो, अगर नहीं घटाना चाहते हो तो इसमें वैल्यू रख दो और क्या करोगे? x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो 165 गुणे -y प्लस 172y बराबर 7, यानी गुणा करोगे तो -165y प्लस 172y बराबर 7 रहेगा। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 7y, यानी कि बराबर 7। y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? -1, क्योंकि वो -y के बराबर है। x का मान 1 रहेगा और y का मान x का मान -1 और y का मान 1 रहेगा। तो यहाँ एग्जाम्पल्स तो कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 3.4 के। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को भी यही कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज क्या है? 3.4 है। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो लास्ट में पूछा गया है इसी कार्य को करने में अकेली महिला अकेला पुरुष कितना समय लेंगे। ठीक है, एक पुरुष कितना समय लगेगा और एक महिला उसी काम को करने में कितना समय लेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि महिला का एक दिन का काम कितना है, या महिला एक काम को x दिन में पूरा कर लेती है। क्या कर मान ले रहे हैं कि माना महिला किसी एक काम को x दिन में पूरा करती है। माना महिला किसी कार्य को पूरा करती है बराबर x दिन में। कितने दिन में? x दिन में। और अगर पुरुष है तो पुरुष उसी कार्य को पूरा करता है y दिन में। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। हमें पता है कि महिला जो है किसी काम को x दिन में पूरा कर रही है, तो महिलाएं हैं कितनी? 2/x प्लस पुरुष हैं 5/y और काम हो रहा है 4 दिन में। तो जो दिन आते हैं वो कैसे कहाँ लेंगे? वैसे बटे में दिन लेंगे,
ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि जब आप थोड़े आगे क्लासों में आओगे, जब कंपटीशन की तैयारी करोगे, तब आपको बताया जाएगा कि एक एफिशिएंसी होती है किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता। तो वो जो होती है वो कार्य की उल्टी होती है कि ऊपर नंबर ऑफ मैन या वुमेन, जो भी नंबर ऑफ मैन वुमेन होते हैं ना उनका, और बटे में वो उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। तो इसीलिए एफिशिएंसी का मान निकालते हैं यहाँ से। ये एफिशिएंसी हो गई महिला की, ये पुरुष की, और ये टोटल जो हो गई एफिशिएंसी। ठीक है ना। इसी प्रकार हम सेकंड इक्वेशन भी बनाएंगे ऐसे। इससे आगे बोला गया 3 महिलाएं और 6 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करती हैं, सॉरी 3 दिन में पूरा करती हैं। 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में पूरा करते हैं। अब क्या है कि 3 महिलाएं हो गई और 6 पुरुष हो गए और काम हो गया केवल 3 दिन में खत्म। तो बताओ उस काम को एक महिला कितने दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ देखो दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इस वाले को सेकंड इक्वेशन। क्या बराबर हो सकता है? इसमें अगर मैं 3 से गुणा कर दूं 6 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर दिया हो जाएगा ना। फर्स्ट वाले में हमने 3 से गुणा किया माइनस सेकंड वाले में 2 से गुणा कर दिया और दोनों को उठा देंगे तो ये हो जाएगा 12 6 हो जाएगा 6/x प्लस 15/y बराबर 3/4 और सेकंड है 6/x प्लस 12/y बराबर 2/3। दोनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक, यहाँ पे 2 से गुणा किया 2 से गुणा किया 2 से गुणा किया तो दोनों को हमने माइनस किया तो ये तो कट गया। देखो दोनों का एलसीएम y आएगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3/y। लेकिन यहाँ पे एलसीएम नहीं सेम है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 12 रहेगा, 3 तरफ के 9 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 3/y, यानी कि 3/y बराबर 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 36, यानी y जो है यानी एक पुरुष उस काम को 36 दिन में पूरा कर लेगा। अब y का मान हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख सकते हैं, तो सेकंड में रखना आसान रहेगा। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर यानी कि 3/x प्लस 6/36 बराबर 1/3। 6 से कट गया 1/6, यानी 3/x बराबर 1/6 प्लस 1/3। सॉरी यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ बराबर का चिन्ह है। अब इसको इधर माइनस कर देंगे तो 3/x बराबर 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम लेंगे 6 रहेगा, 2 माइनस 1 बराबर 3/x और 3/x बराबर 1/6, यानी x बराबर 18 दिन। यानी जो महिलाएं रहेंगी वो उस काम को 18 दिन में कर देंगी और पुरुष जो है 36 दिन में उस काम को कर पाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इसका क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि रूही जो है 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए उसकी दूरी दे रखी है, कहाँ से, जहां भी वो रहती है वहां से उसके घर तक की दूरी है, वो दूरी कितनी है 300 किलोमीटर है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि रूही कुछ दूरी तो रेलगाड़ी से चलती है और कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। तो दोनों की चालें पूछी गई है इसमें, तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की जो चाल है, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो क्या बोला गया आगे कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं। तो देखो हमें इसमें
एक्चुअल में समय दे रखा है, तो हमें समय का ही मान निकालना होगा। आपने सबने पढ़ा है चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है सूत्र? दूरी बट्टे समय। अगर हमें समय का मान निकालना होगा तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल, इसी फॉर्मूले का अब हम इस्तेमाल करेंगे। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। देखो उसने कहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी तो उसने ट्रेन से तय की है, तो ट्रेन की चाल कितनी थी? x थी, प्लस जो बची हुई दूरी है कितनी? 240, तभी तो 300 होगा। ये दूरी बस से तय की, उसको समय लगता है 4 घंटे का। ठीक है, अब हम 4 से इसमें भाग लगा देते हैं, तो 4 से कट गए 15 बार, 15 बट्टे एक्स प्लस 60 बट्टे वाई बराबर 1। ठीक है, 4 से हमने क्या किया? दोनों पक्षों में भाग लगा दिया। ये समीकरण फर्स्ट मान लिया। सेकंड में कहा गया है कि आगे बोला गया इसमें कि यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए और शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। अब क्या किया उसने? 100 किलोमीटर की दूरी तो ट्रेन से तय की, प्लस जो बची हुई दूरी है वो इतनी उसने बस से तय की, तो लगा उसको 4 घंटे 10 मिनट लगे। 10 बट्टे 60 यानी कि 25 बट्टे 6 मिनट घंटे का समय लगा उसको। अब 25 से मैं इसमें भाग लगा दूंगा दोनों पक्षों में, तो 4 बट्टे एक्स प्लस 8 बट्टे वाई बराबर 1 बट्टे 6। देखो दोनों में समान चीजें कब हो सकती है? यानी कि फर्स्ट वाले में 60 से गुणा कर दें और सेकंड वाले में 15 से गुणा कर दें। देखो हम क्या करेंगे इसमें, इस वाले में फर्स्ट, इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है। फर्स्ट वाले में गुणा करेंगे 4 से, माइनस सेकंड वाले में गुणा करेंगे हम 15 से। तो 15 चौके 60 बट्टे एक्स प्लस 6 चौके 24, 240 बट्टे वाई बराबर 4। यानी उसको तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब सेकंड वाले में 15 से गुणा करोगे तो 15 चौके 60 बट्टे एक्स प्लस 15 अट्टे 120 बट्टे वाई बराबर 15 बट्टे 6। यानी कि 3 से कटेगा 5 बट्टे 2 बार। अब दोनों को जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, देखना 60 बट्टे एक्स कट गया, दोनों का एलसीएम वाई रहेगा तो बट्टे में तो वाई हो गया। 240 में से 120 को माइनस करेंगे तो 120 रहेगा, इक्वल्स टू में यहाँ पे 4 माइनस 5 बट्टे 2 रहेगा, 4 दूनी, देखो लिख देता हूँ 4 माइनस 5 बट्टे 2, यानी कि 120 बट्टे वाई बराबर 4 दूनी 8 माइनस 5 बट्टे 2, यानी 120 बट्टे वाई बराबर 3 बट्टे 2। 3 से कट जाएगा 40 बार, 40 दूनी हो जाएगा 80, यानी वाई का मान आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो बस जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अब सेकंड क्या निकालना है हमें, और ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी, तो वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो 15 बट्टे एक्स प्लस 60 बट्टे 80 बराबर 1। 0 से 0 कटा, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार, यानी 15 बट्टे 4 सॉरी 15 बट्टे एक्स प्लस 3 बट्टे 4 बराबर 1, यानी 15 बट्टे एक्स बराबर 1 माइनस 3 बट्टे 4, यानी यहाँ बचेगा कितना? 1 बट्टे 4। कितना रहेगा? 1 बट्टे 4। क्यों? 4 एकम 4 माइनस 3 होगा 1 बट्टे 4। ये किसका मान है? 15 बट्टे एक्स। एक्स बराबर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या रहेगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की जो चाल है वो कितनी रहेगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये दो चीजें, ये बस की चाल है, बस की चाल, और ये रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक आदमी, एक लड़का एक काम को 24 दिन में करता है। तो माना लड़के का एक दिन का काम, लड़का किसी काम को जो है x दिन में करता है। लड़का किसी कार्य को
किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है, x दिन में पूरा करता है, और जो आदमी है वो उसी काम को जो है y दिन में पूरा करता है। उसने कहा कि एक लड़का है और एक आदमी है, वो दोनों मिलके एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24। सेकंड क्या है कि अगर 2 आदमी और 7 लड़के उसको 8 दिन में पूरा करते हैं। अब 2 आदमी हैं और लड़के कितने हैं 7, उसको पूरा कर देते हैं 8 दिन में। तो बताओ एक लड़का और एक आदमी उसको कितने दिन में अलग अलग पूरा कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। समीकरण 2 में से 1 में घटा दें 1 को और उसमें 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 को 1 में से घटाएंगे और 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 क्या है, 7/x प्लस 2/y बराबर 1/8, और यहाँ करोगे तो 2/x प्लस 2/y बराबर 2/24। दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये 2 कट गया, यहाँ रहेगा 5/x। क्यों रहेगा, क्योंकि एलसीएम इसका लोगे तो समान रहेगा, यहाँ एलसीएम समान रहेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 रहेगा, बराबर यहाँ एलसीएम लोगे तो 24 आएगा, 8 3 24 माइनस 2/24। इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 24, 8 से इसमें बाहर आएंगे 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 24 से एक बार 24 एकम, उसमें 2 एकम 2 आ गया। तो 5/x बराबर 1/24, यानी x बराबर 120 दिन। जो लड़का है उसको 120 दिन में पूरा कर पाएगा। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 1/120 प्लस 1/y बराबर 1/24, यानी 1/y बराबर 1/24 माइनस 1/120। ठीक, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 120, 24 पंजे 120 होता है, 5 माइनस 1 बराबर 1/y, 1/y बराबर 4/120, 4 से कट जाएगा, ये कितने बार 30 बार, ये 1 बार। तो y बराबर रहेगा 1/30, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 30 दिन। y का मान कितना आएगा 30 दिन है। एक आदमी उस काम को जो है 30 दिन में पूरा करेगा और एक लड़का जो है उसको 120 दिन में पूरा कर पाएगा। तो आज ये 3.xi के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, यानी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है 1 शॉर्ट वीडियो में ही। और आप लोग हमें सपोर्ट करें, अपने चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।